हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय बाबा मैथ्स वाला चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 9th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको हेडिंग पढ़ने से समझ में आ ही गया होगा, है ना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। किस टॉपिक का? तो टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कौन क्लास का? तो क्लास 9th। दिस इज़ द क्लास 9th और आपके ये टर्म 1 एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टर्म 1 एग्ज़ाम CBSE 2021। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं और सारे क्वेश्चंस जो हम ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बी केयरफुल हो कि आप सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर लगता है कि आप सही बना रहे हो, लेकिन बेसिकली वो आंसर गलत होता है। तो ऑप्शंस पे ध्यान देना है और बिना देर किए हुए हम लोग अब शुरू करेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ है? चूज़ द करेक्ट आंसर। चूज़ द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपको बताए थे कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है और वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है। तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज़ करेक्ट। सॉरी, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ रॉन्ग, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 2 पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज़ इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। वाई एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 और x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? इसको देखते हैं। Question number 3 is the point of the form a not equal to 0 lies on the। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, वो क्या कह रहा है आप समझने की कोशिश कीजिए। द इक्वेशन 2x + 5 = 7 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। तो अब सोचो कि तुम्हारे पास 2x + 5y = 7 है और इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। फिर कह रहा है कि इफ़ x एंड y आर, तो x और y क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन में उन्होंने बोला है नेचुरल नंबर होना चाहिए, बी ऑप्शन में बोल रहा है कि रैशनल नंबर होना चाहिए और सी ऑप्शन में बोल रहा है पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर तो समझते हो, रैशनल प्लस इरेशनल। और डी ऑप्शन में बोल रहा है रियल नंबर। तो देखो, रियल नंबर में तो बहुत सारा नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर में भी बहुत सारा नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है। लेकिन नेचुरल नंबर अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर में केवल एक ही सॉल्यूशन होगा इसका। क्या? तो वो होगा 1,1। साफ दिख रहा है आपको कि 2 × 1 + 5 × 1 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर यूनिक होगा। आप कहोगे कि रेशनल नंबर यूनिक क्यों नहीं होगा? तो यूनिक का मतलब हो गया कि नेचुरल नंबर और भी कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, लेकिन रेशनल नंबर बहुत सारा सेटिस्फाइड करेगा। कैसे? तो 7 लाना है, 7 लाना है, तो आप क्या कह सकते हो? सोच के देखो, है ना। रेशनल नंबर आप x का वैल्यू क्या रख दो? 0 रख दो, साफ। तो ये गायब हो जाएगा। एक्चुअली 7 लाना है, तो यहाँ पे तुम क्या रख दो? ध्यान से देखना, यहाँ पे तुमको क्या रखवा देंगे हम? 5 × y है, तो ये तो 0 हो चुका है, तो y के जगह पर हम लिख देंगे 7/5 रख दो, क्योंकि रेशनल नंबर है ना। 5 कट जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि y का वैल्यू 0 रख दो, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो 2 × x के साथ हम क्या रखवा देते तुम्हारा? तो x के साथ हम रखवा देते यहाँ पे 2 × 7/2। तो 2 कट जाता, 7 आ जाता। तो इस तरह से बहुत सारा वैल्यूज़ हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 1 और 1 के अलावा और कोई भी नेचुरल नंबर इसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। इसीलिए इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट होगा।
ठीक है, और वो ऑप्शन ये है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 कह रहा है कि द ग्राफ y = 5 इज़ अ लाइन, है ना। तो अब ज़रा बात बताओ कि y बराबर जो 5 लाइन है, आपको बताया गया था कि पैरेलल टू x एक्सिस होता है, क्योंकि इसमें y बराबर एक फिक्स डिस्टेंस हो जाता है। तो अगर y बराबर अगर 5 लाइन है तो हम क्या कह सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 ऑन x एक्सिस। तो ये तो गलत है, क्योंकि x एक्सिस पे तो इंटरसेप्ट बना ही नहीं रहा है। अगर ये लाइन की बात किया जाए तो ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है। बी ऑप्शन देखिए, कह रहा है मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 ऑन y एक्सिस, तो ये ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। पैरेलल टू द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। और नीचे वाला ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है कि पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, है ना। कह रहा है कि ओरिजिन से मतलब पैरेलल टू द y एक्सिस, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वो x एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है और एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ से 5 यूनिट। तो क्वेश्चन एराइज ये हुआ कि क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? तो मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 ऑन y एक्सिस, इसमें बोला है कि बस y पे इंटरसेप्ट बना रहा है, वो 5 यूनिट बना रहा है। उन्होंने x के बारे में नहीं बोला, तो ये लाइन भी तो हो सकता है। इस लाइन का भी तो फील आएगा कि ये y के लाइन जो y एक्सिस है उस पर 5 इंटरसेप्ट बना रहा है, और ये लाइन भी हो सकता है। देयर आर मेनीज लाइन, लेकिन एक्चुअली इन्होंने y बराबर 5 लाइन को केवल कंसिडर करने के लिए बोला है। तो y बराबर 5 लाइन तो आपका ये लाइन है, केवल और केवल ये लाइन है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द ग्राफ x = 4, है ना। द ग्राफ x = 4। तो x = 4 के लिए आप क्या करोगे? ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो x बराबर फिक्स लाइन है ना आपका, अभी x बराबर क्या है? फिक्स लाइन है। तो अगर x बराबर 4 लाइन है, इसका मतलब आप ऐसे खींचोगे लाइन एक और कहोगे कि ये डिस्टेंस जो है हमारा वो हर जगह x बराबर 4 है। तो x बराबर 4 लाइन क्या है? y एक्सिस के पैरेलल है, और कितना डिस्टेंस पे? तो 4 यूनिट डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हम ऑप्शन क्या मार देंगे कि वो y एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी ये क्या है? y एक्सिस के पैरेलल है, और ये नहीं बोलेंगे क्योंकि गलत है। ये पैरेलल टू द x एक्सिस नहीं बोलेंगे, पैरेलल, डी ऑप्शन कहेंगे। पैरेलल टू द y एक्सिस, देख रहे हो y एक्सिस के ये पैरेलल है, लाइन दिख रहा है। और क्या है? एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से 4 यूनिट इधर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। द ग्राफ x + 3 = 0। द ग्राफ x + 3 = 0 इज़ अ लाइन। तो यहाँ पे देखो x + 3 को अगर आप 3 को उधर भेजो तो x बराबर -3 है, और x बराबर -3 का मतलब क्या? ओरिजिन से आपको क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड साइड में आना होगा। कितना यूनिट? 3 यूनिट, है ना ये। तो दिस इज़ द ओरिजिन से 3 यूनिट लेफ्ट में है, इसीलिए इसका इक्वेशन x बराबर -3 होता है। तो कभी भी x बराबर समथिंग आ जाता है तो उसका इक्वेशन पैरेलल टू द y एक्सिस कहलाता है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आप देखो, पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के लेफ्ट में 3 यूनिट, -3 नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि हमने लेफ्ट वर्ड यूज कर दिया है। तो लेफ़्ट का ही मतलब होता है इधर, लेफ़्ट साइड ओरिजिन के या y एक्सिस के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। द ग्राफ ऑफ y + 2 = 0। अब जैसे ही आप y + 2 = 0 करते हो तो y बराबर -2 का फील आना चाहिए, क्योंकि जब हम +2 को बराबर के उधर भेजेंगे तो -2 होगा। जैसे ही y बराबर -2 हुआ तो आप जब खींचोगे लाइन तो आप क्या समझोगे
कि ये y बराबर -2 है, तो y बराबर -2 तो नीचे होता है, y बराबर -1 -2। अब y बराबर समथिंग पैरेलल टू क्या होता है, x एक्सिस होता है ना। तो ये x एक्सिस जो लाइन है उसके पैरेलल होगा, और कितना यूनिट पे, 2 यूनिट पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा कि x एक्सिस के पैरेलल है और डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड है। तो यानी कि आप कौन सा कहोगे, पहले तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी पे, पैरेलल टू द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द x एक्सिस, है ना, सही है ना। ओरिजिन से आप नीचे हो कितना यूनिट, 2 यूनिट, सही बात है। नीचे का मतलब, बिलो का मतलब माइनस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन्होंने क्या बोल रखा है कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 मीट्स द y एक्सिस एट अ पॉइंट। देखो y एक्सिस पे अगर कोई ग्राफ मीट करेगा तो वहाँ का x कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 होगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से अगर आप x एक्सिस y एक्सिस बनाते हो, सोच के देखो, तो अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसमें x में थोड़ी कोई डिस्टेंस चली गई होगी, समझ रहे बात को। x में x की डिस्टेंस ये होती है और ये होती है, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट 0 होगा पक्का। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिख रहा है A, वो तो गलत होगा, ऑप्शन नंबर B भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर C हो सकता है, ऑप्शन नंबर D हो सकता है, क्योंकि दोनों का x कोऑर्डिनेट 0 है। तो फिर कैसे चेक करें आगे का पॉइंट। तो चूँकि यहाँ पे आपका इक्वेशन है 2x + 3y = 6, तो x का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 0, y का वैल्यू देख लो क्या आएगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 दूना के 6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट, ऑप्शन नंबर D गलत हो गया, क्योंकि y का वैल्यू 2 आया है, तो सेकेंड एंट्री 2 आना चाहिए, जो कि आपका है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 10 मीट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट। जैसे ही बोला मीट्स द x एक्सिस, तो x एक्सिस पे आप लाइन को काट के सोचो कि x एक्सिस पे होगा तो वहाँ का क्या 0 होगा, x वाली डिस्टेंस तो लेफ़्ट राइट में कुछ होगी, ओरिजिन से दूर हैं तो, लेकिन y कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा, क्योंकि आप थोड़ा भी ऊपर और थोड़ा भी नीचे नहीं गए होंगे, क्योंकि ये y एक्सिस है डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे हैं तो थोड़ा भी ऊपर चाहे थोड़ा भी नीचे आप नहीं गए हैं, तो सेकेंड एंट्री इसका 0 होगा। तो इस तरह से हम कौन सा ऑप्शन काट सकते हैं, सेकेंड एंट्री 0 होगा, कन्फर्म है, तो ऑप्शन नंबर A काट सकते हैं क्योंकि इसका सेकेंड एंट्री 2 है, और ऑप्शन नंबर D काट सकते हैं क्योंकि इसका सेकेंड एंट्री 5 है। अब सेकेंड एंट्री जो है वो B का भी 0 है और इसका भी 0 है, तो फिर किसको टिक मारें। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, आप y का वैल्यू 0 यहाँ डाल दीजिए, और 2x प्लस है तो देखिए क्या आएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2 भेजोगे ना उधर, तो 10/2 यानी कि 5, तो x बराबर 5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ज़रा देखिएगा। द ग्राफ ऑफ द लाइन x = 3 पासिस थ्रू द पॉइंट। बहुत आसान क्वेश्चन है। x = 3 लाइन है ना, आप खींच दो, तो x = 3 खींचोगे तो ये लाइन तो पक्का होगा ना। यहाँ से 1 2 3 यूनिट यहाँ पे आए होंगे ओरिजिन से, तो इस पॉइंट का नाम तो 3,0 लिख सकते ही हैं, हम लिख सकते हैं। ये बात कंफर्म है कि इसमें 3 है, तो यहाँ पे पॉइंट भी हो सकता है, यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन x का वैल्यू 3 होगा, x का वैल्यू 3 होगा। y का वैल्यू आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 मान सकते हो तुम, 3 1 3 2, यहाँ पे मान सकते हो 3 2, लेकिन जो x वाली डिस्टेंस देख रहे हो आप, ये वाली डिस्टेंस वो 3 ही रहेगा, और वो है आपका ऑप्शन नंबर केवल और केवल C, क्योंकि x में 3 चलना है पक्का, y में आप कुछ भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर A में भी आप x में 3 नहीं चले हो, ऑप्शन नंबर B में भी आप x = 3 नहीं चले हो, ऑप्शन नंबर C ही है जिसमें x = तुम 3 चले हो, y तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द लाइन y = 3 पासिस थ्रू द पॉइंट। y = 3 है तो सेकेंड एंट्री 3 होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। फर्स्ट एंट्री कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि y = 3 आपका ये होगा,
ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन रहा, ये y बराबर 3 हुआ। तो y बराबर 3 तो हर जगह होगा ना, x तो बदलेगा, लेकिन y का जो सेकेंड एंट्री है वो नहीं बदलेगा। कहीं भी आप चले जाओ, यहाँ पे आ जाओगे तो y का जो सेकेंड एंट्री है वो 3 ही रहेगा, ऊंचाई आपके 3 ही है। हाँ, x में आप लेफ़्ट में गए वो बदलेगा। तो ऑप्शन देख लो जिसमें y का कोऑर्डिनेट 3 यूनिट है वो मार दो, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि x तो बदलेगा पहले ही बोले, लेकिन y तो फिक्स है, y का डिस्टेंस तो 3 यूनिट फिक्स है। तो ऑप्शन नंबर केवल सी ही सही होगा, ठीक है ना। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द लाइन y बराबर -3 डज नॉट पास थ्रू, y बराबर जो -3 है वो पास नहीं करेगा किससे, तो जिसमें y का एंट्री -3 नहीं होगा उससे वो पास नहीं करेगा, क्योंकि इसमें y का वैल्यू फिक्स कर दिया गया कि y जो है वो हमेशा आपका -3 है। तो नीचे होगा -3, आप कहीं भी चल लो, y का डिस्टेंस तो आप नीचे ही लोगे ओरिजिन से, समझ रहे हो आप, ओरिजिन से आप नीचे ही लोगे, y बराबर -3, लेकिन x बदलेगा। तो जिसका y कोऑर्डिनेट -3 नहीं होगा, सेकेंड एंट्री -3 नहीं होगा, वो गड़बड़ा जाएगा, वो नहीं होगा। क्या है कि सेकेंड एंट्री इसका कहीं भी आप चले जाओ, नीचे आप कितना गए हो 3 ही यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका सेकेंड एंट्री 2 है, जबकि सेकेंड एंट्री क्या आना चाहिए -3, बाकी सबका -3 था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है ज़रा समझिए। 16 में कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द लाइन x - y बराबर 0 पासेस थ्रू द पॉइंट। अब सुनो ध्यान से, x - y बराबर 0 है, तो इसको हम लोग x बराबर y भी कह सकते हैं। तो इस पे लाई करने वाला पॉइंट कौन सा है, तो इस पे लाई करने वाला पॉइंट का मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम आना चाहिए। तो सेम कहाँ है, डी ऑप्शन में ही ना सेम है, 1 1। कहोगे कि सर ए ऑप्शन भी तो सही है, तो हम कहेंगे एगो निगेटिव है और एगो पॉजिटिव है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 पे। ये क्या कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स -2, फिर आपका एक पॉइंट है 0,0 और एक पॉइंट है आपका 2, -2 सेटिस्फाइंग द लीनियर इक्वेशन। ए ऑप्शन है x - y = 0, बी ऑप्शन है x + y = 0, x + 2y = 0, और डी ऑप्शन है आपका x - 2y। तो हमको कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स सेटिस्फाइड द लीनियर इक्वेशन, सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करने वाला कौन सा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है ना आपका। अब देखिए, सबसे पहला लाइन लेते हैं हम लोग और चेक करते हैं। सबसे पहला लाइन को लेते हैं और उसे हम लोग चेक करते हैं। पहला लाइन है हमारा x - y = 0, यानी कि x = y होगा। तो x और y दोनों बराबर होना चाहिए, तो केवल यही केस में बराबर है, इसमें बराबर नहीं है, क्योंकि एक प्लस है तो एक माइनस है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। इसमें है आपका x + y = 0, यानी कि x और y का वैल्यू जोड़ने पे 0 आना चाहिए। तो ज़रा देखो, इसको x और y ही ना है, तो -2 रखोगे +2 रखोगे 0 आ जाएगा, 0 0 रखोगे 0 आ जाएगा, 2 और -2 रखोगे 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, बी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, कोई भी सही नहीं होगा, आप रख के देख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड x = 2 एंड y = 3। कह रहा है कि x बराबर 2 और y बराबर 3, इस पॉइंट को कितने लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो तुम तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, 2,3 से पास करने वाले बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी, है ना, क्योंकि ये 2,3 पॉइंट है तो एक पॉइंट है वो, इसे पास करने वाला देयर आर मेनी लाइन्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x and y एज द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0।
अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल है एक्स वाई में, तो कंडीशन क्या होना चाहिए? तो अगर दोनों वेरिएबल्स को बचाना है तभी ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहोगे, नहीं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। तो अगर x और y दोनों को बचा के रखना है तो a भी नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा और b भी नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रहेंगे। नहीं तो लीनियर इक्वेशन अगर y भी 0 हो गया तो केवल x और कांस्टेंट वाला रहेगा, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। समझ रहे हो ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट 20 सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो कहानी बहुत अच्छी है। कह रहा है कि 2x + 3y बराबर k एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट 2,0 है, सेटिस्फाइड कर रहा है ना? कह रहा है ना कि इफ़ 20 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो 20 अगर इसका सोल्यूशन है तो इसमें डाल तो सेटिस्फाइड करेगा। तो 2 और x के जगह पे ये x है होता है और ये y होता है ना? अगर आपका पॉइंट 2,0 दिया है तो पहला जो एंट्री होता है आपका वो आपका x होता है। तो 2 × 2 + 3 × y का वैल्यू 0 बराबर k, यानी कि 2 दूना k 4, और ये तो 0 हो गया तो 4 बराबर k, यानी कि k का वैल्यू आपका 4 आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 21। और हो सकता है कि अब क्वेश्चन लास्ट ही हो रहा हो, ठीक है ना? तो 21 कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज़ द फॉर्म। कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर लाई करने वाला पॉइंट किस फॉर्म के होंगे? तो सोचो कि एक्स एक्सिस पे वेरी करोगे तो क्या बदलेगा? तो एक्स एक्सिस पे बदलोगे तो यहाँ पे x, 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 सारे x बदलेंगे। ध्यान से देखो, यही ना आपका एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर का पॉइंट किस फॉर्म का होगा? x, 0 फॉर्म का। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट आप कभी भी ऊपर नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हो। समझ रहे हो आप? इसीलिए, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। शायद ये क्वेश्चन हम अभी आपको बता ही नहीं है, फिर से बता देते हैं। 3,4 कह रहा है कि लाइज ऑन द ग्राफ 3y = ax + 7। 3y और ax + 7 पे अगर 3,4 लाई कर रहा है तो 3 का नाम x होता है और y इसका नाम y होता है। तो 3 × y की जगह पे आप 4 रख दोगे और a × x के जगह पे आप 3 रख दोगे और +7। 7 को अगर हम LHS में भेजें तो ये 4 × 12 - 7 हुआ और बराबर a × 3 हुआ। तो ये हो गया 5 और बटे में 3, क्योंकि ये 3 इधर जाएगा तो बराबर a। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और भी वीडियोस जो टर्म 1 में पूछे जाएंगे हम लोग कवर करेंगे बहुत जल्द ही, 1 से 2 दिन में या 1-2 दिन में, है ना? और उसे आप देखें और समझें और आप अच्छा एग्ज़ाम में मार्क्स ऑब्टेन करें, यही हमारी कामना है आपके मार्क्स से, आपसे, भगवान से, सबसे, ठीक है ना? दुआ है हमारी यही कि आप बहुत अच्छा करें अपने फील्ड में। थैंक यू। अगर कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं सीरियल वाइज तो प्लेलिस्ट में चले जाइए बाबा मैथ्स वाले के, बाबा मैथ्स वाला चैनल नेम है, उसके वीडियोस की प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से आप अपने क्लास का एक्सेस कर सकते हैं। सीरियल वाइज वीडियोस हर टॉपिक का, NCERT और RS अग्रवाल का दोनों बुक का सेपरेटेड वीडियोस बने हुए हैं। थैंक यू।